पवन सिंह की पत्नी कह रही है कि हमको या तो 3.5 लाख का महीना दे दीजिए और नहीं तो 8 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपके ज़िंदगी से मैं दफा हो जाऊंगा। क्या कहिए? पवन सिंह जी को यही कहें कि 8 नहीं उसको 10 करोड़ दे के आप उसको दफा कीजिए लाइफ से। जब मन से मन नहीं मिला तो धर्म पत्नी हो चाहे कोई भी रिश्ता क्या मायने रखता है। लेकिन पवन सिंह कोर्ट में बोले कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब कलाकार हैं। मतलब कि खाली आपका जो बिल्डिंग बन रहा है घर का उसी का करोड़ों दाम है, अभी घर बनना बाकी है। आप दिन इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आप कह दीजिएगा कुछ तो लोग थोड़ी ना अच्छा, मानेंगे। पवन सिंह को विवाद के घेरे में घेरा जा रहा है। एक कोई पासवान करके नेपाल की कोई है, क्या पासवान उसका नाम है, नाम तो भूल रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को डायरेक्ट बदनाम कर रही है। उनके भाई एक ऋतिक सिंह है, उनको भी बदनाम कर रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो सबसे पहले बेट शेयर करना होगा। क्या कहिएगा? ये भोजपुरी इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज की बात है। पवन सिंह पर विवाद छिड़ा है, पवन सिंह को डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। तो आरोप तो जो स्टार होता है उसी पर लगाया जाता है, उसके चमचा बिलचा पे थोड़ी लगाया जाता है। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा, हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार है और पवन सिंह के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पवन सिंह का कोर्ट में पेशी था और उनके पत्नी का क्या बोल था, वो बोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, पवन सिंह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी सच्चाई की जीत को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या कहिएगा पवन सिंह के बारे में? पवन सिंह की पत्नी कह रही है कि हमको या तो 3.5 लाख का महीना दे दीजिए और नहीं तो 8 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपके ज़िंदगी से मैं दफा हो जाऊंगा। क्या कहिएगा? पवन सिंह जी को यही कहें कि 8 नहीं उसको 10 करोड़ दे के आप उसको दफा कीजिए लाइफ से। क्योंकि जो सर का घाव हो जाता है उस घाव को साफ करने का कोशिश करते हैं, जड़ से मिटाने का कोशिश करते हैं। माथा को ऐसा काहे बोल रहा है कि 10 करोड़ दे के सर का घाव को हटा दीजिए? वो तो उनकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी है लेकिन मानते हैं, लेकिन जब मन से मन नहीं मिला तो धर्म पत्नी हो चाहे कोई भी रिश्ता क्या मायने रखता है। जब हम कोई हमारी मतलब जैसे हमारी ही शादी होती है और हमारी पत्नी का हमसे या फिर उसका मेरे से जब मन नहीं मिल रहा है, दिल नहीं मिल रहा है, उसका बात हमसे या फिर मेरा बात उससे नहीं मिल रहा है, तो फिर उस शादी का उस रिश्ता का कोई मायने नहीं रखता है ना। हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे कि जगह पे वो रिश्ता आ जाए, लेकिन जब रिश्ता जगह पे नहीं आ रहा हो या फिर लग रहा हो कि अब ये जगह पे आ ही नहीं सकता है, दोनों पूरा पश्चिम वाला हाल है, तो फिर वहाँ पे छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी चाह रही है कि हाँ उनके साथ हम रहें, लेकिन पवन सिंह चाह रहे हैं कि नहीं रहे। तो इसका क्या रीज़न है? क्या उनकी पत्नी गलत है या पवन सिंह गलत है? देखिए, अब अंदरूनी बात क्या है, दो आदमी के अंदर जब रिलेशनशिप में जो आता है ना, तो वो उसी दो को उसका सच्चाई पता होता है। बाकी लोग, हम हो या फिर कोई भी हो, बाकी कलाकार हो या फिर दुनिया हो, चाहे समाज हो, चाहे उनका परिवार हो, वो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन दोनों में एक्चुअली हो क्या रहा है, सही से है कि मनमुटाव है, या फिर पवन सिंह नहीं रहना चाह रहे हैं या फिर उनकी पत्नी रहना चाह रही है उनके साथ, या फिर पैसा का मैटर है, वो सिर्फ वही दोनों आदमी समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये चीज़। लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह को 8 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपया दे के और उससे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन पवन सिंह कोर्ट में बोले कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब कलाकार हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? ये तो सीधा सीधी चुतियापा है। आप करोड़ों का मतलब कि खाली आपका जो बिल्डिंग बन रहा है घर का उसी का करोड़ों दाम है, अभी घर बनना बाकी है। आप दिन इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आप कह दीजिएगा कुछ तो लोग थोड़ी ना मान लेगा। एक प्रोग्राम का 15 लाख रुपया लेते हैं, एक कार्यक्रम का 15 लाख देते हैं, बाकी वो सुपरस्टार हैं। लोग ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बनता है। और 15 लाख ये नहीं कि पूरे टीम के साथ, वो सिर्फ अकेला का 15 लाख लेते हैं। वो सारी दुनिया को पता है। और जहाँ तक बात है कि 8 करोड़ क्या, उनके पास तो कितना करोड़ रुपया होगा। 8 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब ज़बरदस्ती वो परेशानी को खुद मतलब कि हाथ में रखे हुए कि नहीं परेशानी रहे लेकिन पैसा ना जाए, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो 8 करोड़ दे के हमेशा मुक्ति पा लीजिए, नहीं तो 3.5 लाख का EMI भरते रहिए या माथा में दर्द भी लेते रहिए। तो EMI वाला सिस्टम ही हो गया ना। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी हमारा हो के भी नहीं होता है, अब उसका पैसा हम देते जा रहे हैं। तो माथा में दर्द भी है कि महीना चुकाना है, और सामान भी है लेकिन वो अपना है भी नहीं, कि अगर एक भी किस्त ख़त्म हुआ या फिर एक भी किस्त नहीं दे पाए तो गाड़ी लेके चला जाए, बाकी सब जो पैसा है वो पानी में गया। तो यही चीज़ें हैं। तो अगर पवन सिंह जी तो इतने बुद्धिजीवी इंसान हैं और बहुत तजुर्बे वाले हैं, तो 8 नहीं उनको 10 करोड़ दे के अपना जो रिश्ता है उसको आप सही कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को। अच्छा, एक पवन सिंह को विवाद के घेरे में घेरा जा रहा है। एक कोई पासवान करके नेपाल की कोई है, क्या पासवान उसका नाम है, नाम तो वो भूल रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को डायरेक्ट बदनाम कर रही है। उनके भाई एक ऋतिक सिंह है, उनको भी बदनाम कर रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो सबसे पहले बेट शेयर करना होगा। क्या कहिएगा? ये भोजपुरी इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज़ की बात है। पवन सिंह पर विवाद छिड़ा है, पवन सिंह को डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। तो आरोप तो जो स्टार होता है उसी पे ना लगाया जाता है, उसके चमचा बिलचा पे थोड़ी लगाया जाएगा। अब पवन सिंह जी मिले होंगे, बोले होंगे कि हाँ तुम्हारे साथ हम वीडियो करेंगे, एल्बम करेंगे, लेकिन एल्बम करना या फिर उनका काम जो होता है वो पवन सिंह थोड़ी ना देखते हैं, उसके लिए वो आदमी रख रखे हैं। अब वो सब चुतिया सब जो है
चमचा बेलचा सब जो है वो अपना फ़ायदा कि हम पवन सिंह के साथ रह रहे हैं, हम जो चाहेंगे करवा देंगे, तुम हमारे साथ बेड शेयर करो, हमारे साथ सो जाओ, तो हमको तुमको यहाँ तक ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अब उसके चक्कर में बदनाम कौन हो रहा है? पवन सिंह बदनाम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई गाड़ी में जाते हैं तो उसका चालक जो होता है, चालक या फिर उसका उपचालक कुछ अगर कुछ करता है तो उसका दोष किस पे आता है कि फलानमा का बस वाला है तो फलानमा का नाम के जो बस वाला है उस पर दोष आता है, उसके चालक को, उसको उपचालक को कोई कुछ नहीं बोलता है। तो वही चीज़ है, पवन सिंह नहीं किए लेकिन उनका टीम का आदमी कर रहा है तो डायरेक्ट पवन सिंह पे टारगेट आ रहा है, तो लोग तो उसी को खोजेगा ना। देख लीजिए हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी है, वही मेहसी वाला सिंगर जो कि कह रहे हैं कि पवन सिंह को ये कि 8 करोड़ नहीं 10 करोड़ दे के उनको अपने ज़िंदगी से ये सब काम ख़त्म कर देना चाहिए। ये बार बार उल्टा सीधा करना ये बात ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। और दूसरी विवाद जो चल रहा है पवन सिंह के बारे में, जो आरोप लग रहा है ये कौन पासवान के बारे में, जो कहती है कि हाँ हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता है, उनका ऋतिक सिंह के द्वारा, शायद ऋतिक सिंह उनका भाई है कि क्या है, उनके द्वारा ऐसे बेड शेयर करने की बात कही जाती है। जो भिखारी सिंगर ने डायरेक्ट उस बात को खुलासा किया है और इन्होंने जो भी बात बोला है एकदम 110% सही बोला है कि कुछ चमचे बेलचे के कारण सुपरस्टार लोगों को दिक्कत होती है। क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब हम ही कलाकार हैं, अब हम मैनेजर रखे हुए, हमारे साथ 10 तरह के आदमी हैं, अगर वो कुछ भी करेंगे तो नाम पे हम पे आएगा ना। चाहे भी खेसारी लाल का ही विवाद देख लीजिए, ग्लोबल जंक्शन वाला जो हुआ, तो भले ही सबको टेंशन हुआ लेकिन सब प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ा? खेसारी लाल पे। तो कुछ भी होता है तो उसके अगल बगल को प्रभाव पड़ेगा लेकिन टारगेट किया जाता है मेन आदमी को, तो वही चीज़ है। तो टारगेट मेन आदमी होता है, बदनाम मेन आदमी होता है, और चमचा बेलचा तो वो भाई पहले से छुपा हुआ है, बाद में छुपे ही रह जाता है और कलाकार बदनाम हो जाता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और दूर दूर तक शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए पवन सिंह के राय के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।